जहाँ कहीं देखिए हर जगह आपको आसपास दिखाई देता हो। आप जो अपने स्नेह प्रेम के बंधन में जो अब बंध जाते हैं, ये अपना है ये पराया है, उससे निकलना। और देखिए तो क्या कहता है, हमारे पास में ये संत है, हमारे घर में ये मनुष्य है, इसी से दीक्षा लेंगे। और हमारे नगर में है, हमारे बस्ती में है, हमारे अपने लोग हैं, हम इनसे दीक्षा शिक्षा लेंगे। यही जो है सो मनुष्य का सबसे दुर्गुण है, क्योंकि उससे उसका पूरा नहीं हो सकता। आज का ये गर्गाचार्य सामने बैठा हुआ था, लेकिन गर्गाचार्य भी इशारा किए और कृष्ण बलराम को कहाँ भेजे गए, इतने दूरी पर उज्जैन में थे कौन, तो शांदीपन ऋषि। वहाँ पाँव पैदल चल करके कितने परिश्रम पूर्वक वहाँ पहुँच करके उनको विनती किए, आग्रह किए शिष्य बनाने के लिए, तब उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। तो देखिए उसके शिक्षा के अंतर्गत कभी किसी प्रकार का दुराचार नहीं हुआ। लेकिन द्रोणाचार्य क्या किए, तो अपने द्रोणाचार्य को भीष्म ने धृतराष्ट्र के परामर्श से अपने घर में ही बुला लिया और घर में ही पाठशाला खोल दी। परिणाम क्या हुआ, तो बच्चा जो है तो धृतराष्ट्र का बच्चा खराब हो गया। तो कहेगा पांडव का क्यों नहीं, तो पांडव यही समझता था कि हम बाहर ही अपना शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, घर में नहीं, क्योंकि वो ये घर को मानता ही नहीं था अपना घर। तो यही समझता था कि हम ज्येष्ठ पिता धृतराष्ट्र के छत्र छाया में जो है सो हम विद्या अध्ययन कर रहे हैं, भोजन करते हैं, सब कुछ करते हैं। फिर ये भी प्रश्न उठता है, आप ये भी कहेंगे तो हम फिर उन्होंने दावा क्यों किया, तो दावा इसलिए मंत्री गणों और श्रेष्ठ गणों के जो है सो अनुसार उन्होंने धृतराष्ट्र का वास्तविक ज्ञान का आभास कराया। आपको पांडु ने जो है सो प्रतिनिधि बना के गया है, राजा बना के नहीं गया। तो प्रतिनिधि इस संपत्ति का रक्षक होता है, इस पर पांडव का अधिकार है। तो पांडव को उसका अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, आपका भी है, इस सत्ता से आप बड़े हैं, आपका भी होना चाहिए, जी राजा रहे, लेकिन इसका भी अधिकार होना चाहिए। तो ये आभास कराने पर उन्होंने अधिकार दिया गया पांडवों को। तो दिया गया पांडवों को, फिर उन्होंने छीन लिया दुर्योधन के माध्यम से धृतराष्ट्र को पुत्र माया वो अस्त्र और शकुनी के प्रति शाला है, इसके प्रति उसका ज़्यादा जो है सो हो गया था। वो ईर्ष्या से भर गया था, यही देखता था ज्येष्ठ हम था, हम राजा होना चाहिए, तो इन पांडव को बना दिया। तो फिर हम इन लोगों को बात काहे सुनेगी, लेकिन उसका वही ईर्ष्या उसको लेकर के सब चल डुबो दिया। क्योंकि राजा देश का वह होता है जो अंधा न हो, बहरा न हो, और इसके बाद में काना न हो, और इसके बाद में अपंग न हो, और लंगड़ा न हो, इसके बाद में जो है सो सुदृढ़ हो, बलशाली हो। ऐसे राजा होना चाहिए जो जनता को रक्षा कर सके। क्योंकि ये बहरा अंधा काना का अर्थ अब लोग नहीं समझ रहे होंगे। बहरा का अर्थ है जो कोई कह दिया बस हम सुन लिया, उसी पर हम अपना तुरंत उसका वही बात हम अपने आप में लागू कर दिया। जो देख लिया आँख से वही हम जो है उसी को सत्य मान लिया।
और जहाँ हमको नहीं जाना चाहिए वहाँ हम नहीं जाते हैं, जहाँ जाना चाहिए वहाँ नहीं जाते हैं, जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं, जो नहीं करना चाहिए वही करते हैं। तो यही हुआ लांगड़ लुल्ल। और इसके बाद में अंधा बहरा का अर्थ यही है। तो राजा को जो है सो इस पर ध्यान देना चाहिए। यही ध्यान नहीं दिया कांग्रेस में जवाहरलाल, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, ये सब इस पर ध्यान नहीं दिया। वो वही बहरा भी था, ये लोग अंधा भी था और लंगड़ा भी था, अपंग भी था और सब तरह से जो है सो अपाहिज भी था। तो उसमें जो कूटनीति का ज्ञाता था, जो ईर्ष्या, द्वेष, मद, लोभ, मोह, स्वार्थ में जीता था, वो लाभ उठाया तो क्या हो गया, सर्वनाश हो गया, चला गया। ऐसे ही दुर्योधन धृतराष्ट्र भी चला गया, ये भी चला गया। तो सब यही कारण है, इसको लोग समझ लें। और हम अपने वाणी को दान बोलो। नारायण भगवान की जय।